अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदफ दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 5 एनर्जेटिक्स, और आज का हमारा टॉपिक है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, या फिर ये कुछ इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज़ ग्लाइकोलिसिस कंसिडर्ड एज फंडामेंटल मेटाबॉलिक प्रोसेस, या थर्ड तरह से कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, हाउ डज ग्लाइकोलिसिस डिफर अंडर एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशंस। तो चलिए देखते हैं कि ये एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कैसे समझना है और कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी टर्म को देखें। एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता है सांस लेने का प्रोसेस। हमें पता है सांस लेने के प्रोसेस में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो वो रेस्पिरेशन का वो प्रोसेस जो हम कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और वो रिएक्शन, वो प्रोसेस, वो स्टेप्स जहाँ पे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो, उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन प्योरली बायो का टॉपिक है। यहाँ पे हम केमिस्ट्री में इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, और इस केमिकल रिएक्शन में हम एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। एनर्जी किस तरह से इन्वॉल्व होती है कि जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इन प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। उस रिलीज़ ऑफ एनर्जी को हम अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो वो रिएक्शन जो सांस लेने का ये प्रोसेस जो एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स में सीरीज़ में होता है, ये एनर्जी को रिलीज़ करता है, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अगर हम ह्यूमन बींग्स में कहें, हम कहेंगे इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये चलता है। इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, यानी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है ह्यूमन बॉडी के दौरान। ये रिएक्शन चूँकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन: ग्लूकोज C6H12O6 in cytoplasm, it is converted into two molecules of pyruvate C3H4 and O3 plus in the presence of oxygen in mitochondria, यानी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होने से ये कन्वर्ट हो जाता है इन 6 CO2 एंड प्लस 6 वाटर लिक्विड प्लस एनर्जी, और इस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हुई है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज़ हुई है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे इसको केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो ग्लाइकोलिसिस, यानी ये एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इसका हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस। व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस, ये टर्म, इसका भी आपको अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन भी, यानी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज स्प्लिट इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। जो अबव रिएक्शन ये लिखा हुआ है ग्लूकोज C6H12O6, ये वन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में ये कन्वर्ट हो जाता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में। पायरुवेट का फॉर्मूला क्या है, C3H4O3। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। जो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा कि एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। कैटलाइज की मीनिंग क्या है, एंजाइम रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटलाइज्ड। विद अ नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP, यानी इस प्रोसेस के दौरान ये जो एनर्जी लिखी हुई है, इसको आप ATP भी कह सकते हैं कि हमें नेट 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब व्हेन सेल्स ऑफ आर बॉडी रिक्वायर एनर्जी, हमें पता है कि जब हम फूड खाते हैं या हम जो रेस्पिरेशन जो हमारा ये बॉडी का जो प्रोसेस है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए होता है। वही व्हेन सेल्स ऑफ आवर बॉडी रिक्वायर एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, दे यूज़ दिस ATP एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द रिक्वायर्ड एनर्जी। तो वो ATP को यूज़ करते हैं और उसको रिक्वायर्ड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो फूड वी ईट undergoes digestion in our body, and digested food molecules that are absorbed by the cells undergo oxidation to produce energy। तो ये ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ तक तो जो प्रीवियस मैंने डिस्कस किया, ये तो सारा था अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन।
एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम कैसे डिस्कस करेंगे, इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी हम कहेंगे सर्टन ऑर्गेनिजम्स, वो कौन कौन से, लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ये जो है इनमें भी रेस्पिरेशन होती है, बट ये रेस्पिरेशन क्या होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज ये कन्वर्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट जो बनती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल, एथेनॉल है इथाइल अल्कोहल विद द एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। ये एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी को हम कह रहे हैं इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप यहाँ पे नोटिस करें कि है तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन इसका जो पहला स्टेप है वो बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह है। यानी क्या, ग्लूकोज C6H12O6 ये साइटोप्लाज्म में ये कन्वर्ट हुई, पिछले में भी ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट बने थे, यहाँ पे भी इनिशियली हमारी क्या बनी है, पायरोवेट प्लस एनर्जी। अब नेक्स्ट में जो एरोबिक रेस्पिरेशन थी यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गई थी और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया था। लेकिन इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो हमने क्या लिखा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ, ये प्रोडक्ट हमारी बन गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस एथेनॉल C2H5OH। यहाँ पे ये मिस्टेक है, O को आपने स्मॉल नहीं लिखना, आपने O को कैपिटल लिखना है। CO2 ये बुक में मिस प्रिंट यानी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, O स्मॉल नहीं लिखना, O आपने कैपिटल लिखना है CO2। और ये जो प्रोडक्ट है C2H5OH दिस इज़ द एथेनॉल, जो पीछे मैंने कहा कि इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड एथेनॉल C2H5OH। दिस एथेनॉल इज़ अल्कोहल C2, जहाँ पे OH आ जाता है उसको हम अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। तो ये इथाइल अल्कोहल है C2H5OH और प्लस ये जो एनर्जी है ये है एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ग्लूकोज फाइनली इथाइल अल्कोहल और एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे फर्दर आगे आपने हेडिंग लगा लेना है लाइपिड्स। लाइपिड्स क्या हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या, जिसकी मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये हमारे फैट्स, ऑयल्स, इन सब को आप क्या कहेंगे, लाइपिड्स। इसमें वैक्सेस, स्टीरोल्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये लाइपिड्स हैं। लाइपिड क्या है, इट इज़ एन एनर्जी रिजर्व विद इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो एनर्जी कहाँ होती है, एडिपोज टिश्यूज़ में। यानी बॉडी में स्पेसिफिक टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी जो फैट की फॉर्म में होती है वो स्टोर हो जाती है एडिपोज टिश्यूज़ में। हाफ ऑफ द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी नीड्स कम्स फ्रॉम दिस लाइपिड। यानी हम कहेंगे कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो फ्यूल रिक्वायर्ड होता है या जो वो एनर्जी है वो हाफ एनर्जी हमारी यहाँ से पूरी होती है। हम अगर ज़्यादा खाना खा लें, मोर फूड कंज्यूम कर लें तो एक्सेस फूड स्टोर्ड हो जाती है एज लाइपिड्स इन एडिपोज सेल्स। लाइपिड्स अभी मैंने बताया ये क्या हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, फैट्स, वैक्सेस और स्टीरोल्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो वो फूड जो एक्स्ट्रा फूड हम खाते हैं जो ज़रूरत रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है वो लाइपिड्स की फॉर्म में एडिपोज सेल्स में स्टोर हो जाती है। और वो इन बिटवीन मील्स एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारी बॉडी इस एनर्जी पे रिलाई करती है, वो एनर्जी यहाँ से लेती है, इस सोर्स से एनर्जी उठाती है और बॉडी को जहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको प्रोवाइड कर देती है। ग्लाइकोजन, नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लें, ये एक और प्राइमरी स्टोरेज ऑफ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। और ये कहाँ स्टोर होती हैं, इन आर लिवर एंड इन मसल सेल्स। यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये मसल्स को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो स्टोर्ड एनर्जी ग्लाइकोजन वो यहाँ से एनर्जी लेता है और बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। तो ये तो पूरा हमारा टॉपिक था अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें हमने ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में देखा कि व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा यूनिट नंबर 5 एनर्जेटिक्स कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यू 9th केमिस्ट्री 2025 में यूनिट नंबर 6 इक्विलिब्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।